बिंदु संरेख कब होते हैं। जैसे 3 पॉइंट हैं 1 2 3, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो ये संरेख कब है, ये कोलिनियर कब होता है, कैसे हो जाता है। तो देखिए कोलिनियर का मतलब होता है कि उससे कोई और आकृति नहीं बनेगी, जैसे ट्रायंगल नहीं बनेगा, या एक ही लाइन में होना, स्ट्रेट लाइन में होने को हम कहते हैं कि वो कोलिनियर है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे, तो हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ए बी निकालिए, फिर इसको बी सी निकालिए, ए बी कुछ आएगा, और फिर बी सी निकालिए, ये भी कुछ आएगा, फिर ए और सी निकालिए, ए सी। तो अब ध्यान से देखें कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो क्या होगा, तो होगा ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। मतलब इसका और इसका जोड़, इसको बी सी को ए बी में ऐड कर दिया जाए तो ए सी हो जाएगा, मतलब पूरी लाइन हो जाएगी। इसमें कुछ अगर ज़्यादा हो जाए, कहीं ये इनका ऐड इससे ज़्यादा हुआ तो ये पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे ए बी और बी सी को जोड़िए, तो अगर ए सी से बड़ा है तो एक लाइन में नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ से कहीं से आर्क लगाएं तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो जब ट्रायंगल नहीं बन पाता है, एक लाइन में जब होता है, तब ही उस कंडीशन को कहते हैं कि वो कोलिनियर हैं पॉइंट्स और एक ही लाइन में है, संरेख है। संरेख वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव करें कि ये गिवन पॉइंट जो है वो संरेख हैं। या ये हो सकता है कि पहले से कंडीशन दी गई हो कि ये पॉइंट्स जो हैं वो संरेख हैं, कोलिनियर हैं, अब उसमें कोई एक वैल्यू आपको निकालना पड़ जाए। तो एक तो ये, अब देखिए संरेख का मतलब ही ये होता है कि वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो एरिया निकाल दीजिए ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 3 पॉइंट्स होते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये 3 पॉइंट हो गए। और ये तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो नीचे लिख देंगे, मतलब रिपीट कर देंगे इसको x1 y1। ये एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मेट मैंने बताया था, उसको मैं यहां पर दोहराए दे रहा हूं। तो ये नंबर देखिए, ये इनको ऐड करके एक जगह लिखिए। जैसे एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2। अब ये ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये आपका इस डायरेक्शन में आया। अब इसमें से माइनस करना है, ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा ये चीज, यहां पर आगे ये लिखा हुआ है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। तो ये माइनस करना है क्या आपको, यहां से फिर अब चल दीजिए ये, यानी x1 y2 था तो y से शुरू करिए, y1 x2 प्लस, या माइनस रहेगा, ब्रैकेट अगर लगा देते हैं, जैसे यहां पर माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, इसको यहां पर खत्म कर दीजिए। तो y1 x2 फिर y2 x3 प्लस, ये प्लस करके ही माइनस करना है, तो ये y3 x1। ये अगर ये ब्रैकेट हटाते हैं तो ये तीनों जब इधर से करने लगेंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो चाहे तो आप इनको तीनों को पहले प्लस कर लें और फिर ये इधर वाली डायरेक्शन को प्लस कर लें, पहले x वाले में से इसको माइनस कर दें, और जब ऐसा हो जाएगा हाफ कर दें तो ये 0 आ जाए। ये एरिया है, ट्रायंगल का एरिया जब 0 आता है तब वो सारे पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स थे, ये कोलिनियर होते हैं। 3 पॉइंट जो होते हैं, अगर इस ट्रायंगल को बनाया जाए, ट्रायंगल के पॉइंट इसे मान लिए जाएं, मान लीजिए ये पॉइंट x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और x3 है, y3 है। अगर इस पॉइंट को हम कोलिनियर मान लें या ट्रायंगल के
वर्टेक्स मान लें तो एरिया जो बनेगा ट्रायंगल का वो शून्य अगर आता है तो कोलिनियर होते हैं, वो पॉइंट समरेख होते हैं, वो पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं। जब अब बात कंडीशन यहाँ ट्रायंगल की ही नहीं है, कितने सारे पॉइंट, भाई लाइन खींचनी है तो जो लाइन होती है कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में होना, तो कोई जरूरी नहीं जैसे यहां पर x1 है y1 है, अब यहां पर कई पॉइंट हो सकते हैं ना, x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, बहुत सारे पॉइंट यहां पर मैं इसलिए क्लियर किए दे रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग ट्रायंगल की ही बात करते हैं, 3 पॉइंट्स सब गिवन होते हैं तभी की बात होती है। लेकिन जब कोई फार्मूला बनता है तो कोई फिक्स नहीं होता है कि अगर 2 ही पॉइंट दिए हो, संरेख का तो मतलब होता है बहुत सारे पॉइंट हो जो एक ही लाइन पर हो, तब हम कैसे निकालेंगे वो ट्रायंगल का फार्मूला उसमें जब नहीं लग पाता है तब हम कैसे निकालेंगे कि ये सारे पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है। 5 पॉइंट है तो पेंटागन हो सकता है, पंचभुज हो सकता है। अगर ये पेंटागन नहीं है, एक ही लाइन में है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने पर अगर एरिया 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है ये कोलिनियर है। तो अब एरिया इसका कैसे निकालेंगे, जिसमें 5 पॉइंट हो, 6 पॉइंट हो, कितने भी पॉइंट हो, उनका एरिया कैसे निकालेंगे। तो उस एरिया का कौन सा फार्मूला होता है, हमारे पिछले वीडियो में मैंने डाला हुई है कि बहुभुज का एरिया, बहुभुज माने होता है कि बहुत सारी भुजाएं जिसमें हो उनका एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं, वही कंडीशन आपको लगानी है कि वही सारे बिंदुओं को यहां पर नोट कर लेना है। हर बिंदु का कोऑर्डिनेट नोट करिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये ट्रायंगल का यहीं तक होगा। लेकिन अगर वो पेंटागन है, हेक्सागन है, तो आगे बढ़ जाएगा, सारे पॉइंट कॉपी करते चले। बस ये ध्यान रखना है वो सारे पॉइंट सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे ये पेंटागन है या हेक्सागन है तो एक रफ डायग्राम बना लीजिए और उसके पॉइंट पहले से ही, भाई ग्राफ पेपर पर जैसे ऐसे होता है 5 पॉइंट होंगे तो इस तरीके से सारे पॉइंट पहले से बना लीजिए, फिर इसको ऐसे बनाइए। फिर एक तरफ से यहां पर x1 हो गया, y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 और x6 y6, इस तरीके से, मतलब सीक्वेंस जरूरी है। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो ना तो उसका एरिया निकाला जा सकता है, अगर फॉर्मेट में रख भी दिया तो जो भी वैल्यू आएगी वो गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई मान लीजिए एक पॉइंट यहां है फिर इधर है, भाई सीरीज तो अलग अलग दी जा सकती है, तो अगर आप डायग्राम नहीं बनाए हैं उसी सीरीज में रख देते हैं तो गलत हो सकता है। इसलिए आप पहले एक रफ डायग्राम बना लीजिए, एक उन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पर जैसे होता है क्वाड्रेंट बना करके, और उन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए और फिर इनको मिला करके एक हेक्सागन देख लीजिए। जब हेक्सागन दिख जाए आपको तब उन पॉइंटों को आप यहां पर सीरियल से लिखिए। तो x4 y4 x5 y5 और x6 y6, काम वही करना है। तो अब चाहे ट्रायंगल हो या कोई भी बहुभुज, कोई भी बड़ी संख्याओं वाला, ज्यादा भुजाओं वाला फिगर हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1/2 लिखिए और जितने भी x वाले हैं x1 y1 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 नहीं, क्योंकि यहां पर 6 तक गया है। x3 को देखिए y4 प्लस x4 y5 प्लस x5 y6 प्लस x6 y1। अब ये नंबर यहां पर कॉपी होना चाहिए था, x1 y1 जितने नंबर दिए गए हों वो सारे पॉइंट लिखिए और पहले वाला नंबर फिर से, क्योंकि कोई भी डायग्राम जब बनता है तो देखिए जब लाइनें बन रही होती हैं
तो लास्ट वाले पॉइंट को फिर पहले वाले से, मान लीजिए इसका हम ये डिस्टेंस निकाले तो ये पॉइंट फिर, तो ये पॉइंट देखिए 2 बार नहीं आता, इसके साथ भी आया था और इसके साथ भी ये जुड़ जाता है, इसलिए इसको हम यहां पर नोट करते हैं। ये हो गया आपका एक्स वाली सीरीज। अब माइनस जब हम अपोजिट चलेंगे, ऐसे करके चलेंगे ना, ये जब ऐसे करके लिखेंगे तो वो माइनस में लिखा जाता है। माइनस में लिखिए, क्या प्लस करके माइनस कर दीजिए, ये मतलब माइनस लिखा और ब्रैकेट में सारे को ऐड कर लीजिए। जैसे इनको ऐड कर लिया, फिर y वाले को ऐड कर लीजिए, जब उनको ऐड करके पहले वाले में से माइनस कर दीजिए, 1/2 करिए। अगर वो 0 आता है, यहां पर क्या हो जाएगा, y, बस ध्यान रखना है, y1x2, 1 है y, अब 2 लिखिए, y2x3 प्लस y3x4 प्लस y4x5 प्लस y5x6। अब देखिए 5 तक पहुंच गया, हेक्सागन है ये, तो प्लस y6 और x1, y6 जब आएगा देखिए x1 आएगा। अब इसको बंद कर लीजिए, तो ये ऐड करिए और ये ऐड करिए। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं ये चीज, तो उसको पहले लिख लेते हैं और जोड़ करके, और फिर जब ऐसे चलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उनको जोड़ लेते हैं और पहले में से दूसरा माइनस करके हाफ कर देते हैं, तो उस डायग्राम का एरिया आ जाएगा। अब वो एरिया ध्यान से देखना है कि वो एरिया क्या है। अगर कोई नंबर है तो उस हेक्सागन का वो एरिया है। वो लाइन एक ही पॉइंट में नहीं है, एक ही लाइन में सारे पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो हेक्सागन बनता नहीं। अगर उसका एरिया 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो सारे पॉइंट एक ही लाइन में थे। तो आप समझ गए होंगे कि कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है। एरिया निकालिए उस गिवन पॉइंट्स का। अगर एरिया 0 आता है तो इसका मतलब वो सारे पॉइंट एक ही लाइन में हैं, संरेख हैं, कोलिनियर हैं।